हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिवन मिशन सिंगार क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले पेमाखेड़ा गांव में रविवार को कड़ी उत्पादन केंद्र की शुरुआत की गई है। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ प्रदीप अहलावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा कैंटाबिल के सलाहकार सलभ श्रीवास्तव एवं जानी मानी फैशन डिजाइनर मोनिका अहलावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर महिलाओं को कटाई व सिलाई के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आपको बता दें कि नीति आयोग की सूची में हरियाणा का एकमात्र पिछड़ा जिला नूंह शामिल है। इस जिले में ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं, लेकिन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने आज रविवार को एक नई पहल की है। अब गाँव की महिलाएं भी कटाई व सिलाई के काम में अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अत्याधुनिक मशीनों के बारे में प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। जिला परिषद सीईओ प्रदीप अहलावत ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि एक अच्छी पहल है। इसके लिए पेमाखेड़ा गांव में पूर्व सरपंच भूरू ने अपने आवास में प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कामों से महिलाओं की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से इजाफा होगा और इलाके की सैकड़ों महिलाओं को इस केंद्र में प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार मिलेगा और देश की जानी मानी कंपनियों में भी उनको कामकाज मिलेगा। इसके अलावा कैंटाबिल के सलाहकार सलभ श्रीवास्तव ने कहा है कि यहाँ से कामकाज सिखाने वाली महिलाओं को बड़ी कंपनियों में भी काम मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें कुशल कारीगर बनने के लिए प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा मोनिका अहलावत ने खादी उत्पादन केंद्र में काम कर रही महिलाओं से जाकर मुलाकात की और उनको फैशन डिजाइनिंग के बारे में जानकारी दी। इस काम की शुरुआत होने से इलाके की महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अब उनके सामने इस केंद्र में काम सीखने के बाद कम से कम रोजी रोटी का संकट खड़ा नहीं होगा, इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर अब मेवात जिले के पेमाखेड़ा गांव में खादी उत्पादन केंद्र की शुरुआत हो गई है। ये योजना केंद्र सरकार की है और सिंगार क्लस्टर में आने वाले 12 गांवों के लिए है, लेकिन समय पड़ने पर अगर जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की मांग आई तो उस पर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विचार करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कामकाज से जोड़ने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे वस्त्र उत्पादन केंद्र है आज ये। इसके अंदर में एक अर्बन मिशन एक स्कीम थी जिसके अंदर में पेमाखेड़ा उन 12 गाँव का समूह था जहाँ पे हमने ये सुविधाएं देनी थी जो शहरी क्षेत्र में होती है। तो उसके अंदर में एक कॉम्पोनेंट था हमारे ट्रेनिंग और स्किल का, जिसके अंदर में जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको ना सिर्फ हमने प्रशिक्षण देना है बल्कि हमने उसको इस लेवल पे खड़ा करना है कि वो एक अच्छी आमदनी कमा सके। उसी के इस संबंध में ये एक केंद्र शुरू करा है। यहाँ पर हमने 30 मशीनें लेकर के हम आए हैं और यहाँ पे उन महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं जिन्होंने पहले ही हमसे बेसिक ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन हैं सारी यहाँ पर, तो उनको पहले 45 दिन का कोर्स उन लोगों को करवाया गया था, तो उनको अब यहाँ पे 3 महीने का हम काम करवाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कैंटाबिल के जो रीजनल डायरेक्टर हैं मिस्टर श्रीवास्तव जी, वो भी यहाँ उपस्थित थे और उनका भी ये प्रपोजल था कि हम इन महिलाओं को वहाँ पर एक एक्सपोजर विजिट रखेंगे। कैंटाबिल की भादुगढ़ में एक मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिट है जहाँ पे 1 हफ्ते की ना सिर्फ वो रहने की उनकी व्यवस्था रहेगी बल्कि चीज़ों को सीखने की और आगे कामों को देखने की। तो हम इस उद्देश्य के साथ में हमने ये शुरू करा है और इसके अंदर में मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पूर्व सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा 5-6 महीने से लटका हुआ था। कोई बिल्डिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो इन्होंने अपनी निजी संपत्ति में से जो इनका अपना मकान था इन्होंने कहा जी आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो इन सब लोगों के सहयोग से आज हमारी ये चीज़ें एक शुरुआत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर में महिलाओं को इससे फायदा होगा, न सिर्फ इस गाँव की बल्कि क्षेत्र की महिलाओं। जैसे कि आपको बताया कि ये सिर्फ इन 12 गाँव के लिए स्कीम थी और ये भारत सरकार की स्कीम थी। तो अगर अन्य कोई स्कीम आती है और हमसे प्रपोजल इस तरह के मांगे जाते हैं कि आप अन्य जैसे झिरका है, पुराना है या नूंह के अंदर में भी आप क्लस्टर चयन करके दें योजना के लिए, तो उसके अंदर में भी इस योजना को वहाँ भी बढ़ाया जाएगा। जी कैंटाबिल पिछले विगत 2 वर्षों से DDU GKY और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है जो पूर्णतः महिलाओं के लिए है और खासकर उसमें 80% से अधिक समूह की जो महिलाएं हैं, VO की महिलाएं हैं, CLF की महिलाएं हैं, वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद
वो या तो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पहल हुई है यहाँ पुनाना में, मुझे लगता है ये बहुत सीधा-सीधा इसमें फ़ायदा मिलेगा उन सभी महिलाओं को, प्लस यहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए भी एक हम पहल करेंगे कि वो ट्रेनिंग सेंटर के अलावा प्रोडक्शन को तरीके से समझें, सीखें और उसको यहाँ पे वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको यहाँ पे पालन करें, ताकि एक फ़ायदेमंद मुनाफ़े के साथ यहाँ पे इस बिज़नेस को चला सकें। पति क्या है जी? मैं प्रधान सचिव हूँ उसमें। कपूरगंज में वो है हमारा समूह ना, उसके प्रधान सचिव। इस ग्रुप से मतलब जो महिलाएं इकट्ठी करते हैं, हम 10 महिलाएं इकट्ठी करते हैं, उनको पहला फायदा तो है कि उनको बताते हैं कि आप अपनी बचत कीजिए। तो वो 100 रुपये महीने की अपनी बचत करते हैं, उस बचत से 10 मेंबरों का एक ग्रुप बनता है, तो उस पैसे को हम बैंक में जमा कराते हैं। फिर किसी भी महिला को मान लो 5,000 की जरूरत है, तो वो अपने बैंक से खाते से पैसे निकलवा सकते हैं ग्रुप से। उसमें उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो उसको 1% उसका इंटरेस्ट होता है, प्लस में ये पैसा हमें किस्तों में देना पड़ता है। सिलाई मशीन जो मिली है, किस तरह का इससे फायदा होगा? क्या अपनी आजीविका चला सकती है? ये सिलाई मशीन जो इन्होंने ये यहाँ प्रोडक्शन करा है, यहाँ जो लगाई है सिलाई मशीन, ये ग्रुप की महिलाओं के लिए लगाई है कि ये यहाँ अपना समय दें और यहाँ इनको पहले तो इनको ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड करने के बाद फिर इनको आजीविका का साधन दिया जाएगा। भी आप मान लो अगर इन्होंने 100 पीस बना लिए तो इनको 1,000 रुपए की 500 रुपए की मजदूरी हो गई, तो ये औरतों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए मजदूरी का साधन है। और इस प्रोडक्शन का यही मकसद है कि गरीब महिलाएं अपने उससे उन्नति करें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। मेरा नाम जन्नत है जी, मैं गाँव के 20 की रहने वाली हूँ जी। क्या कहना है? जी हमारी महिला जैसे गरीब हैं, हमारी जो हमारी छोटी मशीन है जी, उनसे तो कुछ काम ना हो पावे जी, और हमारी ये बड़ी मशीन इसलिए मिली है हम इनसे कुछ आगे बढ़ सकें। और जी ऐसे हम वहाँ समूह में जुड़े पड़े हैं, जैसे हमारे गरीब महिला बेचारी कहा ना वो छोटी मशीनों से वो करती रहे, घरों में काम करती रहे बेचारी, वो थोड़ी बड़ी मशीनों से थोड़ी सी आगे बढ़ पाएंगे। सिलाई करेंगे तो जी हमारी ऐसे हमारी गरीब महिला जी सैलरी कुछ हो पाएगी, काम करोगी तो करेंगी तो आगे तो सैलरी तो मिलेगी ना जी, उन्हें उसे पैसा तो मिलेगा जी। कितने देर हो गए समूह में जी हमने 6-7 साल हो गए जी। कोई फायदा समूह से मिल पाया? हाँ मिल पाया जी। किस तरह का लाभ उठाया? जी कुछ जैसे हम 100 रुपया दे रहे हैं जी, हमने आपस में जैसे कुछ भी हमने दुकानदारी कुछ भी काम करा जी, हमने उसमें से पैसा निकाले गिरे उसमें से काम करते रहे अपने, जैसे भी हमारे छोटे मोटे होते रहो। हाँ जी गरीब महिलाओं के लिए सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। हाँ बहुत इसमें एक तो एक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमें अपना ही पैसा रिटर्न होकर मिलता है और उसका ब्याज बढ़ते रहता है, कितनी बार पैसा निकलवा लो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना।